मुख्यालय पहुंचे। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह से मुलाकात भी की। पेपर लीक केस और गिरोहों के सरगनाओं पर चर्चा की जा रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पेपर लीक मामले में उच्च स्तरीय शिकायत की थी। एसओजी को पेपर लीक केस में अहम सुझाव और साक्ष्य भी पेश किए जा सकते हैं। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं। एसओजी एटीएस एडीजी वीके सिंह से मुलाकात के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार इस मामले पर एसओजी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब तक 15 फर्जी एसआई को पकड़ा जा चुका है। एसओजी ने पेपर लीक प्रकरण में बड़ी गिरफ्तारी की है और पूछताछ भी लगातार जारी है और माना जा रहा है कि अभी कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं और किरोड़ी लाल मीणा भी कई साक्ष्य दे सकते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस बात को कहा था कि पेपर लीक हुआ है और उन्होंने ये दावा भी किया था कि उनके पास इससे जुड़े कुछ साक्ष्य भी हैं। अब देखना अहम होगा कि क्या डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कुछ साक्ष्य भी पेश करते हैं जब वो एसओजी एटीएस से मिल रहे हैं, क्या उसे लेकर भी कुछ चर्चा की जाती है। सहयोगी राकेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राकेश, पहुंच गए हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, क्या बातें चल रही हैं इस वक्त? आवाज पहुंच रही है राकेश? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है वो पहुंचे हैं। जैसे हमारी जानकारी में आया है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक प्रकरण में काफी अहम साक्ष्य लेकर के आए हैं। जिस तरीके की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण में 4 प्रमुख गैंग हैं और ये गैंग बहुत बड़े लेवल पर इनका नेटवर्क बना हुआ है, जिसमें जो लगातार जो जांच एजेंसियां कर रही हैं और इन जो गैंग हैं इनको जो संरक्षण देने वाले इनके राजनीतिक आका हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और जो कर्मचारी हैं वो भी इस प्रकरण में सामने आए हैं। तो इन तमाम साक्ष्यों को लेकर के डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर एसओजी मुख्यालय में पहुंचे हैं और जो एसओजी एडीजी वीके सिंह उनसे लगातार इस मामले में जो है चर्चा जारी है। चूंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहले भी पिछली सरकार के कार्यकाल में गंभीर आरोप लगाए थे कि पेपर लीक प्रकरण हो या जो जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इस प्रकरण में सरकार से जुड़े जो मंत्री हैं, अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता भी इसमें सामने आई थी। उसके बाद लगातार जो है अब एटीएस एसओजी ने इस मामले पर बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। तो इस बड़े ऑपरेशन में किस तरीके से कौन से साक्ष्य हैं, कौन सी गैंग के लोग हैं, इसके अलावा जो केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने भी इस पर कार्रवाई की थी उसके साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से ईडी की जांच हुई थी उसमें ये सामने आया था कि जो सुरेश ढाका सरगना है, इसके अलावा जगदीश बिश्नोई, राजू यादव, ये 4 गैंग हैं। इसमें सुरेश ढाका का जो नेटवर्क है उसमें कुछ राजनीतिक महिलाएं भी सामने आई थी और उसमें बहुत बड़े लेवल पर जो एक मनी लॉन्ड्रिंग का इश्यू भी इसमें सामने आया था। तो अब लगातार एसओजी इन तमाम पहलुओं को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से समझने की कोशिश कर रही है। जो साक्ष्य डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास में उपलब्ध है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो जो पेपर लीक प्रकरण हो, नकल गिरोह या ब्लूटूथ से जो चीटिंग करवाने की बात हो या डमी कैंडिडेट बिठाने की बात हो, यानी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली होती रही है, जो नेक्सस बने हुए थे, जो गैंग बनी हुई थी, उन गैंग्स पर जो एसओजी कार्रवाई कर रही है वो कितनी सही है, किस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा लंबे समय से इस पूरे प्रकरण से जुड़े हुए हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों तक शिकायत भेजी है। तो इसके संबंध में साक्ष्य अभी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिए जा रहे हैं। ये साक्ष्य किस तरह के हैं ये तो वो जब आएंगे तभी पता चल पाएगा। लेकिन जो राजस्थान में एक गैंग जो सामने आई है, कौन कौन सी गैंग, कितनी सक्रियता, कितना नेटवर्क कहां पर फैला हुआ है, कितनी इनकी चल अचल संपत्तियां हैं, कितने इनके पास काला धन है, इन तमाम चीजों पर अब नए सिरे से जो एसओजी वो जांच कर सकती है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की बात जांच जरूरी है राकेश, और सारे नेटवर्क का भंडाफोड़ होना भी जरूरी है। जिन लोगों ने परीक्षा दी, जो अभ्यर्थी रहे उस दौरान, क्या उनकी ओर से अब तक कोई रिएक्शन सामने आए हैं? क्योंकि उनके साथ तो बेईमानी हुई एक तरह से। बिल्कुल, जो
बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, सेलेक्ट नहीं हो पाए, निश्चित तौर पर मायूस होकर के लौट जाते हैं। इनकी संख्या लाखों में है। दूसरी तरफ जो प्रतियोगी परीक्षा पास कर लेते हैं और ऐसे अभ्यर्थी जो खासतौर पर जो फर्जीवाड़े से पास हुए हैं, अब जो मुन्ना भाई एक सरकारी कर्मी बने, अधिकारी बने हैं, तो उनकी जरूर अब सामत आने वाली है, क्योंकि 2021 का ये मामला है। 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। आरपीएससी जो कि राजस्थान सरकार की एक सबसे विश्वसनीय एजेंसियों में से मानी जाती है, उसने ये भर्ती की थी। अब सवाल ये भी उठता है कि जब आरपीएससी ने भर्ती की थी, एसओजी ने एफआईआर दर्ज की है, तो आखिर आरपीएससी क्यों नहीं इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर रही है? हाँ। क्या इस भर्ती परीक्षा को लेकर के कोई जांच बिठवा रही है? तो अब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस संबंध में भी जो एसओजी के अधिकारी उनसे वार्ता करेंगे। संभवतः एसओजी आरपीएससी के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी इस संबंध में पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये इतना बड़ा प्रकरण है जिसमें बड़े लेवल पर जो संलिप्तता सामने आ सकती है। बिल्कुल राकेश, क्योंकि 1, 2, 3, 4 नहीं, पूरे 15 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं और ऐसे में सवाल उठेंगे कि आखिर इस परीक्षा को रद्द क्यों नहीं किया जा रहा। आप नजर बनाए रखिएगा, चूंकि किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे हैं, देखना होगा कि क्या एक्शंस लिए जाते हैं इसके बाद। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जयपुर से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पर कई बड़े सवाल खड़े होने लग गए हैं। एसओजी ने अपनी एफआईआर में मान लिया है कि पेपर को लीक किया गया, अभ्यर्थियों को पेपर सॉल्व करवाए गए, एक अभ्यर्थी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए भी लिए गए हैं। परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था और पेपर को बकायदा सॉल्व भी करवाया गया था। यह बात की पुष्टि एसओजी ने भी कर ली है। एसओजी के पूछताछ में सामने आया कि चयनित एसआई डालू राम को 20 लाख में पेपर बेचा गया था। परीक्षा का पेपर 2021 में आयोजित हुआ था। सितंबर में ये परीक्षा का पेपर आयोजित हुआ था। एसओजी ने 15 अभ्यर्थियों को पकड़ा, जिसमें बड़ा खुलासा करते हुए एसओजी की एसआईटी ने आज 15 सब इंस्पेक्टर्स को हिरासत में लिया। आरपी जो है उप निरीक्षक भर्ती वाले वो हिरासत में है। 14 तो आरपीएफ में ट्रेनिंग कर रहे थे और एक आरपीटीसी किशनगढ़ में ट्रेनिंग कर रही थी। इस 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रहा है। हिरासत में है जेएन भर्ती मामले में जी। उनसे सघन पूछताछ में इसका भी खुलासा हुआ। अभी जांच शुरू ही हुई है, अभी तो आगे जांच को बहुत दूर तक जाना है। जिनके खिलाफ एविडेंस मिलता जाएंगे उनकी गिरफ्तारी होती जाएगी। पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए एसओजी लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई में कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ है। देखिए, शुरू से हमने ये बात कही थी कि राजस्थान के लाखों युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ पिछले 5 साल। बार बार पेपर लीक हुए, 19 बार पेपर लीक हो गए। उसको एक इंडस्ट्री बना दिया इन लोगों ने। और ऐसा हमेशा तभी होता है जब सीनियर लीडरशिप, जो लीडरशिप है, वहां से उनको श्रेय मिल रही हो, उनको शय मिल रही हो
उनको अगर वहां से इशारा हो इस तरह की कार्रवाई होने का, तभी पेपर लीक हो रहे थे। आज डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार, यहां पे भजन लाल जी की सरकार, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस के अंदर आते ही ये घोषणा कर दी भजन लाल जी ने कि एसओजी बनेगी और पेपर लीक के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। पेपर माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तैयारी के साथ इस बार एसओजी एक्शन ले रही है। एक तरफ जेईएन भर्ती परीक्षा 2020 पेपर लीक में 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि रीट पेपर लीक प्रकरण में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। सबसे खास बात इसमें यह है कि जेईएन भर्ती परीक्षा के मामले में जब एसओजी ने की एसआईटी की टीम ने पेपर नकल माफिया जगदीश बिश्नोई को गिरफ्तार किया, तो जगदीश बिश्नोई से पूछताछ के बाद में ये सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि पेपर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, पेपर आउट हुआ था परीक्षा से पहले, और ऐसे अभ्यर्थी जो इस परीक्षा में बैठ रहे थे उन तक वो पेपर परीक्षा से पहले ही पहुंच गया। और इसी संबंध में एक नया मुकदमा एसओजी की ओर से दर्ज किया जा रहा है। मीना को आप देख पा रहे हैं, पेपर लीक कांड को लेकर एसओजी से एटीएस से मिलने पहुंचे थे और उसके बाद अब मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि पेपर लीक हुआ है और ये दावा उनकी ओर से किया गया था कि उनके पास सबूत है, साक्ष्य है, और कहा जा रहा है कि आज जब एटीएस डीजी से वो मिलने पहुंचे तो उन्होंने वहां पर वो साक्ष्य भी पेश किया। आपको बताते चले कि एसआई भर्ती परीक्षा के दौरान बड़ा गड़बड़ झला किया गया। ये पेपर लीक को डमी कैंडिडेट पेपर लीक और डमी कैंडिडेट्स को बैठाने में आपके कुछ एसओजी के लोग भी हैं और उनको मैंने प्रमाण दिए हैं, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि एसओजी के लोग अगर परीक्षा पेपर लीक के लोगों से मिले हुए हैं तो उनको भी देर सवेर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, पकड़ा जाएगा। दूसरा, एक शिवा शर्मा है, ऐसे अनेक शिवा शर्मा होंगे। मैंने एसआईटी को बताया, वीके सिंह जी को बताया कि आप उनको अंदर से देखोगे तो लिखा कुछ नहीं और नंबर दे दिया भरपूर, और लिखा कुछ नहीं तो चेक करने वाले प्रोफेसर ने जब कॉपी चेक करी, लिखा नहीं तो जब चेक करने वाले प्रोफेसर ने कॉपी को चेक कर दिया तो उन पर चेक किया तो जांच करने वाले प्रोफेसर ने लिख दिया क्वेश्चन नॉट अटेंडेड, नॉट अटेम्प्टेड, NA। ये 10 क्वेश्चनों पे NA लिखा हुआ है। उसके बाद कॉपी इस शिवा शर्मा को दे दी गई और उसने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर दिया। इस कॉपी में नॉन अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन बाद में नॉन अटेम्प्ट लिखने के बाद में अटेम्प्ट कर लिए। तो ऐसे RS बने गहलोत साहब के राज में। एक तो इसमें क्या है, ये एक दूसरा नमूना है जिसमें आप इस कॉपी को पढ़ोगे तो RS पेपर लीक के टॉपर को मिले 155 नंबर और शिवा शर्मा को मिले 145 नंबर। अंदर से वीके सिंह जी ने एक एक क्वेश्चन को पढ़ा तो उनका कहना था कि मैं इसको 5 नंबर भी नहीं देता।
तो 145 नंबर कैसे आ गए, इसकी जांच करो। ये फर्जी वाले का एक उदाहरण है। दूसरे को उसमें डालें ना, अरे हेलो मत यार, फोटो मान नहीं तुम्हें 3-4 ज्ञापन दिए, उसकी कॉपी कहाँ दे रहे, उसकी फोटो कॉपी। अरे मैं फोटो स्टेट करा लाया, इसमें तो नहीं, सतीश पर आगे पीछे कर लिया, मैं तो नहीं। इसका आ रहा है ना कैमरा, हाँ वो फोटो स्टेट कराएंगे, जो कागज पेड़ को दिए कि मैंने। एक डॉक्टर शिव सिंह ने एक ट्वीट किया था परीक्षा से एक दिन पहले, जोधपुर में बन सकता है देश का पहला यूनेस्को ग्लोबल जियो हेरिटेज पार्क। तो मैंने उससे पत्रकार वार्ता में आपको बताया था, ये 10 नंबर का है और ये पेपर में आ गया। RS मेंबर हो तो शिव सिंह राठौड़ भी जांच के घेरे में आएंगे। एक चीज बोलते गंगा हटाओ और फिर बालघाट थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। उस दौरान दर्ज हुआ था 298/2021, जिसमें एक व्यक्ति ने पेपर पास कराने के उस इलाके के 92 लाख रुपए इकट्ठे हुए किए, उसका मर्डर कर दिया। निर्दोष लोगों को पुलिस ने डाल दिया, असली लोगों को छोड़ दिया और 92 लाख की बरामदगी भी नहीं की। तो मैंने इनको कहा कि उसकी बरामदगी करो और पुलिस को कहो किसने मारा, असली मुलजिमों को पकड़ो और पेपर लीक करने वालों को पकड़ो। उन्होंने भरोसा दिया है। एक ये है कि RS की 2021 की मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की निजी महाविद्यालय के व्याख्याताओं को यानी प्राइवेट लोगों को परीक्षा कॉपी जांच करने का आदेश दे दिया, जिसमें भारी घोटाला हुआ। उसमें मेंबरों के नाम हैं, RPSC के मेंबरों के नाम हैं। एक RS 2018 में मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने में भ्रष्टाचार के सबूत देकर आया हूं। ये सबूत की कॉपी है, लेकिन अभी चूंकि उनको जांच करनी है तो अभी मीडिया को इसको मैं देना नहीं चाहूंगा, बाद में आपको दे दूंगा। तू पागल है। ये सब इंस्पेक्टर वाला है। इसमें हम एक नाम वो भी बता के आए हैं कि एक महिला की जगह एक पुरुष बैठा सब इंस्पेक्टर में, और वो महिला पास हो गई और वो RPA में ट्रेनिंग कर रही है। उसका नाम बताए, बैठा कौन है उसका नाम बताए। तो ऐसे बहुत लोग बैठे होंगे, और ऐसे डमी कैंडिडेट बैठने के हिसाब से अगर आप गहराई से जांच करोगे तो 200-250 आदमी ट्रेनिंग में से भाग जाएंगे। 50% फर्जी भर्ती पिछली सरकार में की है, ऐसे प्रमाण मैं उनको देके आया हूं। किरोड़ी लाल पास होना चाहता था, मेरे बस की बात नहीं थी, मैंने सतीश को बैठा दिया, मैं थानेदार बन गया। तो मैंने इनको कहा है कि आप वीडियोग्राफी देखो, और एक कॉपी RPSC में रहती है जहां परीक्षा होती है, एक उसका हिस्सा कैंडिडेट को दिया जाता है। आप मिलान करो, किरोड़ी लाल पकड़ा जाएगा। तो ये पूरे RPSC के 859 जो वो हैं उनसे मिलान करने का भरोसा हमने इनको दिया है कि हम RPA से कागजात मंगाएंगे और हम मिलान कराएंगे। और फिर ये तो मैंने बता ही दिया कि 2021 की परीक्षा के मुख्य सूत्रधार शिव सिंह राठौड़ के प्रमाण भी मैं देख के आया हूँ, जो धर्मेंद्र राठौड़ से मिला है, क्या क्या बातें हुई है, उसकी CD वीडियो वो दे आया। और राजनीतिक लोगों के नाम भी देकर के आए आप? बात बताऊंगा नहीं, पर राजनीतिक लोगों के नाम भी बताया। कैसे 80 नंबर मिले
वो नंबर की वो OMR शीट भी दिया है, मैं कैसे 80 नंबर दी। बता के आए हो कि परिवार का? नहीं, आजकल डोटासरा जी से मेरी मित्रता है, उनका नाम नहीं लेता है। लेकिन ये सारे प्रमाण देने के बाद मैं आश्वस्त हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर लीक के लोगों को पाताल से भी निकाल लेंगे, तो पहला कदम VK सिंह जी ने उठाया है कि पाताल से 15 लोगों को ले आए। अब बाकी के सब लोगों को जनता के सामने उजागर करेंगे, ऐसा भरोसा मेरे को उन्होंने दिया है। क्या भर्ती परीक्षा को रद्द करने की ऐसा कोई लेटर सरकार के लिए लिखा जाएगा या एजेंसी की तरफ से कि रद्द की जाए भर्ती को? क्योंकि आप बता रहे हो 250 लोग, जैसा की बात आई थी कि 100 लोग, हाँ 60 लोग। हाँ, तो मैंने उनको कहा है, तो वो तो कहते हैं आप सरकार में बात करो, तो सरकार में मैं बात करूंगा, इस परीक्षा को रद्द किया जाए। डॉक्टर साहब, आपको एसओजी ये कह रही है कि हम तो ऐसे परीक्षाओं की सूची बना रहे हैं कि जिनके पेपर लीक नहीं हुए, यानी कि सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे। हाँ बिल्कुल, सभी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे, 1-2 को छोड़कर। जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए क्या सबको रद्द कराएगी सरकार? नहीं, देखो अब ये तो जैसे माना सब इंस्पेक्टर में 250-300 तक पहुंच गया मामला, तो जो 250-300 दोषी हैं उनको हटा दिया जाएगा शायद, और उनकी जगह निकाली जाएगी, नया सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो जो निर्दोष हैं, जो मेहनत से सिलेक्ट हुए हैं, उनकी परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। लगभग कितनी शिकायतें दी हैं आज कुल टोटल? आज मैंने 5 शिकायतें दी हैं। कौन कौन सी परीक्षाओं? सब इंस्पेक्टर की, RS 2018 की, RS 2021 की, और उसकी रीट पेपर की, और बालघाट में हत्या प्रकरण की, जिसमें 92 करोड़ रुपए लुटेरे लूट ले गए, 92 लाख रुपए लुटेरे लूट ले गए, और जो दलाल था पेपर वो उसका हत्या कर डाली। थैंक यू VK सिंह हाँ, VK सिंह पहले आप एक 1-2 मेरे लाइव होगी सर, एक 1-2 पे लेंगे निर्मल आना भाई, VK सिंह जी जा रहे हैं। पेपर लीक भर्ती की है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार आप इस मामले को उठाते रहे हैं, आज जो शिकायत दी है किस तरीके से आप देखते हैं? शिकायत वही है जो पुरानी है, पिछली सरकार ने काम नहीं किया, ये सरकार काम कर रही है। पाताल से भी 15 लोगों को निकाल लाई, तो पाताल में जितने छपरे हैं उनको निकाल के SIT देगी, इसका मेरे को भरोसा है। दूसरा, जो आपने जिन प्रत्याशियों, जिन कैंडिडेट्स के बारे में सूची दी है, उसको लेकर के किस तरीके से प्रमाण दिया? प्रमाण है, वीडियोग्राफी है, और फर्जी एंट्री प्रमाण पत्र है। 250 लोगों के करीब आपने बताया, 50-25 300 ही निकलेंगे। दूसरी RS भर्ती प्रतियोगिता में भी आपने आरोप? हाँ बिल्कुल, उसमें भी है, उसमें शिव सिंह राठौड़ है। कौन कौन इसमें दोषी हैं? अरे वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, दोषी एक रेडी हो ले, आ जाओ चलो। हेलो हेलो, स्टैंडिंग में देना शांत हो जाओ। अभी कैमरा डाउन करो, कर दो भाई, कर दो कैमरा डाउन कर दो। अरे कैमरा डाउन कर दो यार। सर आप बैठ जाओ। एक बार मेरी बात सुनो, एक बार मेरा बात सुनो। अभी मैं अधूरी जानकारी क्या दूं? 4-5 बजे 5 बजे के आसपास आपको पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है ना? ठीक है सर। तो मेरा कृपया करके अनुरोध है कि किसी को ये ऑनलाइन 2 लाइन चाहिए,
हाँ सर, तो हम वो बताने के लिए तैयार सर हैं। 2-3 आपकी डिटेल क्वेश्चन मत पूछो। नहीं पूछे। नहीं सर 5 बजे तक का काम तो चला है सर। नहीं खड़े होके आवाज ही नहीं आएगी। तो एसओजी मुख्यालय जयपुर से हम सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे एसओजी मुख्यालय, जहां पर उन्होंने वीके सिंह से मुलाकात की है और उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और तमाम बड़े बातों का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि मैंने पेपर लीक के प्रमाण दिए, ये किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया, और 50% फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहा गया। शिव सिंह राठौर से जुड़ा वीडियो भी उन्होंने दिया है। तो ये तमाम बड़े आरोप दिए हैं और पीएम ने कहा था पेपर लीक काफी आगे और काफी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हो चुका है। शाम को लगभग 5 और 6 बजे के बीच में हम आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देने के पोजीशन में होंगे। जिस सेंटर से क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था वो जयपुर का सेंटर है। ऑलरेडी सेंटर का एक आदमी को हमने अरेस्ट कर लिया है। वो हसनपुरा के पास में स्कूल है, वहाँ से वो पेपर आउट हुआ था। डिटेल सूचना आपको मैं जब नेक्स्ट ब्रीफिंग होगी शाम के टाइम में, उस समय मैं पूरा डिटेल आपके जो भी सवाल होंगे उसके जवाब दूंगा। सर इतना सा बताते हैं, अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी अगर हुई है तो उनकी संख्या? अभी तक इस मामले में सेंटर सुपरिटेंडेंट की गिरफ्तारी हुई है। बाकी भी गिरफ्तारियां होंगी जिसकी सूचना हम आपको शाम को बताएंगे। सर ऐसी चर्चा है कि जो ट्रेनिंग चल रही थी सब इंस्पेक्टर की, उसमें से काफी सारे कैंडिडेट भाग गए हैं। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी सर कुछ इसे प्रूफ दिए हैं, अभी उन्होंने बताया है, तो वो किस तरीके से एसओजी की सहायक हो गए मदद में, क्या कुछ कैसे? मंत्री महोदय आए थे, वो बेसिकली उन्होंने जो एसओजी की टीम ने काम किया है उसकी शाबाशी देने के लिए और धन्यवाद देने के लिए आए थे। साथ में उन्होंने कुछ जो उनके पास सूचनाएं आई थी वो भी शेयर की थी। आप लोगों के कवरेज के कारण और जो ये न्यूज़ कोने कोने तक गया है उसके कारण जो नवजुवक हैं उनमें ज़बरदस्त भरोसा और उत्साह बढ़ा है। सुबह से जो हमारा टेलीफोन है उस पर लगातार सूचनाएं आ रही हैं। हेल्पलाइन और मेरा मोबाइल दोनों पे सुबह से लगातार लोगों का फ़ोन, जो धन्यवाद देने के लिए और सूचनाएं, उसकी बाढ़ सी आ गई है। हर सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं और हमारे अनुसंधान का वो पार्ट बनाएंगे जो भी सूचनाएं आएंगी। पुरानी मृत्यु की परीक्षाएं भी सर जांच के दायरे में है एसओजी के, जैसे एसआई वाली हुई है और देखिए कोई भी चीज़ अनुमान लगाना सही नहीं है। बहुत सारा जांच चल रहा है, बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। जो जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा आपसे हम शेयर करते रहेंगे प्रोग्रेस। आरपीएससी को इन्फॉर्मेशन की है सर इसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के मामले में करेंगे? देखिए उनका एक बार लिस्ट रिकमेंड करने के बाद कोई रोल नहीं है, इसलिए हमने उनको सूचना नहीं दी है। सर शाम को कितने बजे? 5 बता देंगे। थैंक यू। हमारे लोग कह रहे हैं मैं 2-3 घंटा डिस्टर्ब नहीं कर सर कोई टाइम टेंटेटिव तय तो कर लीजिए। हमको आपको 6 बजे तक बता देंगे। एक सेकंड ये किरोड़ी लाल मीणा ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि मैंने पेपर लीक के प्रमाण जो थे वो सारे के सारे एसओजी की टीम को सौंप दिए हैं। अब आगे की जांच की जाएगी। 50% उन्होंने कहा है कि जो फर्जी भर्तियां पिछली सरकार में कराई गई हैं, अब उन सारी जो भर्तियां हैं उनकी जांच की जाएगी और दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को भी परीक्षा में पास कर दिया गया जो उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था। और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि महिला अभ्यर्थियों की जगह पर पुरुष अभ्यर्थियों ने पेपर दिए हैं और उसके बाद उन्हें बाकायदा पास कर दिया गया। वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और अब जाकर के उन सभी पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए वीके सिंह ने भी यहाँ पर तमाम बातें मीडिया के सामने शेयर की हैं। एसओजी, एटीएस, एडीजी की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। सेंटर सुपरिटेंडेंट को किया गिरफ्तार, वीके सिंह की तरफ से कहा गया शाम 5-6 बजे जो है उसके बीच में पूरी जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से वीके सिंह देते हुए नजर आएंगे। जयपुर के सेंटर से पेपर आउट हुआ था ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यानी कि जयपुर में ही वो सेंटर था जहां से पेपर आउट हुआ था।
और उसके बाद जो है लगातार जांच की जा रही थी। जांच के दायरे में अब तक कई नाम आ चुके हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन अभी कई और बड़ी मछलियां इसमें जो है वो पकड़नी बाकी है और इसके लिए लगातार एसओजी की टीम काम भी कर रही है। और यहां तक कि किरोड़ी लाल मीणा आज एसओजी के दफ्तर में पहुंचे और वहां पर उन्हें कुछ और जानकारियां भी दी। ऐसा वीके सिंह की तरफ से भी कहा गया कि मंत्री महोदय की तरफ से हमें तमाम इनपुट्स जो है, हमारी तमाम जानकारियां दी गई और शाबाशी दी गई हमारी टीम को कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और इन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार वो काम कर रही है। और तमाम आरोप जो है वो किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से लगाए गए हैं। उनके आरोपों को अगर हम सुने तो काफी गंभीर नजर आते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि बिना कुछ लिखे पास कर दिया गया। देखिए, ये साफ तौर पर कई अभ्यर्थियों के जो करियर है उसमें बड़ा खलल डालता है, क्योंकि कई लोग बहुत मेहनत के साथ पहुंचते हैं एग्जाम हॉल में, पेपर देते हैं और उसके बाद जो है पेपर लीक जैसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं और वो लोग पास हो जाते हैं, उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं जो किताबों में कुछ लिखते भी नहीं है, कुछ पैसे रिश्वत देकर वो पास हो जाते हैं और सरकारी नौकरियों में उनका नाम सामने आ जाता है। तो अब कार्रवाई के घेरे में राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक रह चुके शिव सिंह राठौर भी आ चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा है कि इस पूरे में उनकी भी संलिप्तता है। चलिए, यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक आए, हम फौरन हाजिर होते हैं।